हेलो एवरीबॉडी आउट हियर। मैं हूँ शिवांगी, आपकी ई गुरु जनरल अवेयरनेस के लिए। आज से हम लोग डिस्कस करेंगे एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी और एलआईसी में आने वाले द मोस्ट 99% एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। आज हमारा पहला लेक्चर है और जो जीए के स्लाइड्स हैं वो थोड़ा सा कम रहेंगे क्योंकि आज पहला लेक्चर है। फिर समय के साथ हम लोग और ज़्यादा अपग्रेड और एडवांस होते जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस डिस्कस होंगे दोस्तों, वो 99% जो अभी एसबीआई का पेपर हो जाएगा अक्टूबर 2020 तक हो जाना चाहिए। उसके बाद आईबीपीएस का नोटिफिकेशन आता है। उन सब में ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में आना लगभग तय हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी आप इसके नोट्स बना लें या तैयार करते चले। देखिए अभी आपका एसबीआई का पेपर होगा, उसमें ये आ सकते हैं। आईबीपीएस का पेपर होगा, उसमें भी ये आ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर। देखिए जनरल अवेयरनेस अफेयर्स पहला है, Jio wrapped its deal with 11th investor Intel of 1984 crore with giving up of 0.39% of share to Intel in August। देखिए यहाँ पे आपके जानने वाली बात यह है कि जो अपने अंबानी साहब हैं उनकी जो कंपनी है जियो, उसने अभी अपने 11th इन्वेस्टर के साथ डील की है। वो इन्वेस्टर कौन है? वो है इंटेल। और इंटेल ने जियो का कितना शेयर ले लिया है? 0.39% शेयर। अगस्त की बात है और 1984 करोड़ रुपये इंटेल ने दे के जियो के 0.39% शेयर ले लिए। देखिए अब इसमें पेपर में क्या आ सकता है? जियो ने किस कंपनी से डील की है? इंटेल से डील की है। इंटेल ने जियो के कितने परसेंट स्टेक लिए हैं? तो 0.39% स्टेक लिए हैं। कब की बात है? अगस्त की बात है। सेकेंड, इंडिया जीडीपी Q4 फाइनेंशियल ईयर 20 जीडीपी ग्रोथ एट 4.2%, लोएस्ट इन द करेंट सीरीज। जो अपने जीडीपी के जो क्वार्टर्स होते हैं उसमें जो अभी हम लोग ने जीडीपी की ग्रोथ काउंट किया है वो 4.2% है, जो सबसे कम है पूरी सीरीज में। Fitch has projected India's GDP as 5.1% in financial year 2021, declining from 5.6% in 2019। देखिए अब यहाँ पे पेपर में क्या आएगा कि कितना जीडीपी प्रोजेक्ट किया गया है? तो 5.1% प्रोजेक्ट किया गया है। और ये पूछा जा सकता है कि 2019 में कितना था? तो 5.6% था 2019 में। बस यहाँ पे ये दो बातें आपकी जानने के लिए हैं। थर्ड पे आते हैं, बैंक क्रेडिट एंड डिपॉजिट ग्रू 6.18% and 11% to this and this crore respectively in the fortnight ended June 19 अकॉर्डिंग टू द आरबीआई। देखिए आरबीआई जो अपना ऑडिट करता रहता है उसके हिसाब से पता चला है कि जो भी इंडियाज़ में ऑल कमर्शियल बैंक्स हैं उनमें जो क्रेडिट और जो डिपॉजिट है वो बढ़ा है। वो कितना बढ़ा है? क्रेडिट बढ़ा है 6.18% से और डिपॉजिट बढ़ा है 11% से। ये दोनों चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। नंबर्स जो यहाँ पे लिखे हैं वो नहीं पूछे जाएंगे। क्रेडिट परसेंट और डिपॉजिट परसेंट आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए अगला है, ये देखिए ये आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये आपके आईबीपीएस, एलआईसी जनवरी फरवरी तक आ सकता है। Former RBI Governor C. Rangarajan has been conferred the PC Mahalanobis Lifetime Achievement Award in recognition of his contribution to official statistics। देखिए सीधी बात में आरबीआई के जो एक्स गवर्नर थे सी रंगाराजन, उनको अवार्ड मिला है। किस चीज़ के लिए अवार्ड मिला है? कंट्रीब्यूशन टू ऑफिशियल स्टैटिक्स के लिए अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है पीसी मालानोबिस का। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाएगा कि कौन से एक्स गवर्नर को? तो सी रंगाराजन को मिला है। किस चीज़ के लिए मिला है? ऑफिशियल स्टैटिक्स में उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए मिला है। और कौन सा अवार्ड है? तो ये अवार्ड है। ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ जो सबको पता होगा, बहुत चर्चा में है इसलिए इसके आने के चांसेस 100% हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने संडे को अपने ब्रांड फेयर एंड लवली को रीब्रांड किया है और ग्लो एंड लवली नाम दिया है। क्या नाम दिया है? ग्लो एंड लवली नाम दिया है। तो ये एक छोटी सी बात थी, तो आप इसमें ये याद रखिए कि वो हिंदुस्तान यूनिलीवर का ब्रांड है और पहले कौन सा नाम था और बाद में कौन सा नाम हुआ है। नेक्स्ट, HDFC Bank said it will offer zip drive instant auto loans to customers in 1,000 cities across India।
अब देखिए, अब जो भी बैंक की बात होती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक का हेड कौन है। तो वो मैंने लिखा है आपके लिए। हेड है HDFC के इस समय जो करंट में है वो है अरविंद कपिल। उन्होंने क्या कहा है कि वो कौन सी सर्विस देंगे, जिप ड्राइव इंस्टेंट लोन सर्विस। तो ये क्वेश्चन में पूछेगा कि HDFC ने कौन सी सर्विस देने को कहा है, तो जिप ड्राइव सर्विस देने को कहा है। और किसको कहा है, मतलब कितने सिटीज़ का क्वेश्चन आ सकता है, तो 1000 सिटीज़ अक्रॉस इंडिया बोला है। अब देखिए ये, चलिए इस पे तो मैं अभी बाद में आती हूँ, पहले ये देखते हैं जो अपने डिफेंस मिनिस्टर कौन है दोस्तों। सबको पता होगा कि राजनाथ सिंह जी हैं। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अप्रूव्ड 38,900 crore deal which will result beneficial for IAF Indian Armed Forces including 21 MiG fighter jets। जो राजनाथ सिंह जी हैं, आपको सबको पता होगा कि रशिया से हम लोग डील साइन करते रहते हैं डिफेंस के चक्कर में। तो अभी हाल ही में DAC ने अप्रूव किया है कितने करोड़ का डील, 38,900 करोड़ का डील, ये अमाउंट आ सकता है। उस डील में जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि ये 21 MiG फाइटर जेट्स इंक्लूड करता है अपने डिफेंस के लिए। ये डिफेंस के लिए हमारे एक बड़ी डील है। और जो भी हैं हमारे पास, जो भी इक्विपमेंट्स हैं उसको अपग्रेड करने के लिए ये डील बेसिकली साइन हुई है। देखिए वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक हमारा, उसने रिसेंटली अनाउंस किया है $750 मिलियन MSME सेक्टर्स को देने के लिए। MSME सेक्टर आपको पता है ना, मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, उनको देने के लिए अप्रूव किया है जो कोविड-19 से अफेक्ट हुए हैं। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किसने जो है 750 मिलियन की डील बोली है, तो वर्ल्ड बैंक ने बोली है। ये फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड बैंक ने कितने मिलियन की डील बोली है, तो 750 मिलियन की डील बोली है। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सी बात है। नेक्स्ट, SBI, देखिए जब कोविड हुआ था तो SBI ने क्या किया था, जून 30 तक जो भी ATM में चार्जेस लगे थे वो सारे जून 30 तक रिमूव कर दिए थे। ठीक है, जब मोदी जी ने 24 मार्च को अनाउंसमेंट किया था तो जून 30 तक सारे भी जो ATM में चार्जेस लगते हैं ना वो सब रिमूव कर दिए थे। लेकिन SBI अब वो चार्जेस फिर से उसी रेट पे वापस लगाने वाला है, कब से, 31 जून से। तो ये आपका ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि SBI ने कितने जून तक हटा दिए थे और कब से उन्होंने वापस लागू किए। देखिए एक ये इम्पोर्टेंट बात, ये तो आपको सबको पता होगा, ये कोई अवेयरनेस की बात नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 चाइनीज़ ऐप को बैन किया है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किसने बैन किया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया है। कहाँ के ऐप बैन किए हैं, तो चाइना के ऐप बैन किए हैं और चाइना के ऐप बैन किए। और एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि 59 ऐप्स हैं, आप एक बार इसको रीड ज़रूर कर लिएगा कि कौन, जैसे जो ऑब्जेक्टिव पेपर आता है हमारा उसमें ये पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन दे दिए 1 2 3 4, तो इनमें से कौन सा ऐप है जो बैन नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे टिकटॉक दे दिया, यहाँ पे जेंडर दे दिया, यहाँ पे शेयरइट दे दिया और यहाँ पे फॉर सपोज जूम दे दिया। तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा ऐप बैन नहीं हुआ है। तो देखिए अभी जूम नहीं बैन, मतलब नहीं, जूम तो बैन हो चुका है, सॉरी। तो जूम की जगह कुछ भी और ले लीजिए। इंस्टाग्राम फॉर सपोज यहाँ पे लिखा है तो इंस्टाग्राम नहीं बैन हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके लिए आपको 59 सारे ऐप्स आपको एक बार स्टडी ज़रूर करने पड़ेंगे। एक हमारा फिर रह गया था यहाँ पे ये वाला। देखिए हाल ही में जो देखिए जो UN होता है, यूनाइटेड नेशन असेंबली होता है, उसमें एक इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर रिप्रेजेंटेटिव टू UN एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इन जेनेवा। ठीक है, जेनेवा की बात हुई है। क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन नेक्स्ट एम्बेसडर UN के लिए कौन है जो सेलेक्ट किया गया है जेनेवा में। तो जब बात नेक्स्ट की होगी दोस्तों तो आंसर होगा इंदिरा। ठीक है, जो अगले हैं वो इंदिरा हैं। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में नेक्स्ट नहीं दिया है, यानी आपसे करंट पूछ रहा है, इस समय करंट है TS त्रिमूर्ति। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नेक्स्ट नहीं दिया है कि कौन है जो है एम्बेसडर कौन है, तो आपका आंसर होगा TS त्रिमूर्ति। लेकिन अगर
आपसे पूछा जाए कि नेक्स्ट कौन है, तो आपका आंसर होगा इंदिरा। ये दोनों चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है, और ये याद रखनी कहाँ पे हुआ है, ये जेनेवा की बात है। चलिए दोस्तों, आज की स्लाइड हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको और कैसे टॉपिक्स पे न्यूज़ चाहिए। बेसिकली मैं जो ये न्यूज़ दे रही हूँ, आप सबको पता है कि अभी एसबीआई का पेपर आने वाला है और आईबीपीएस का भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा। दोनों पेपर में लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स आते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर आपको अवेयर करवा दूँ। बहुत लार्ज क्वांटिटी में हम लोग नहीं करेंगे। देखिए, स्मॉल क्वांटिटी में मैंने आपको बताया, लेकिन जितने बताए उसके 99% चांसेस हैं आने के। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट कर दीजिएगा, और हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट लेक्चर आपको जनरल अवेयरनेस पे कैसा चाहिए। शुक्रिया।